जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बालाजी की कृपा और श्री सन्यासी बाबा की कृपा आप सब पर बन रही होगी और आप खुशहाल होंगे। जीवन में भोजन भी अच्छे से कर रहे होंगे और भजन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट की आज ये तीसरी वीडियो है। आप अच्छे से जानते हैं हनुमान जी ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट में हम ऐसे ऐसे उपाय लेके आने वाले हैं जो कि ब्रह्मास्त्र होंगे। हनुमान जी के भक्तों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, जगह जगह भटक कर अपना शोषण नहीं करवाना पड़ेगा। इस ही प्लेलिस्ट के उपायों से आपके कार्य संपन्न भगवान की कृपा से हो जाएंगे। तो आप हनुमान जी ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट की आज तीसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम उपाय लाए हैं आपके शत्रुओं पर। आप निर्दोष हैं, आपकी कोई गलती नहीं है और फिर भी कोई बेवजह आपको परेशान कर रहा। कभी घर पर तंत्र विचार करता, कई बार तांत्रिक क्रियाएं करता, कभी आपको गिराने की कोशिशें करता, आपकी ऑफिस में है जो आपका काम खराब करने की कोशिश करता, जमीनी विवाद है, आपका कोर्ट केस चल रहा, आपका कोई तीसरा व्यक्ति आपके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बीच में आ रहा, जो भी शत्रु है, बस इस उपाय की शर्त एकमात्र है कि आप निर्दोष होने चाहिए, आपकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये उपाय निश्चित कार्य करेगा ही करेगा, ऐसा श्री सन्यासी बाबा और बालाजी पर विश्वास है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं आपको शत्रुओं को शांत करने का उपाय। देखो, किसी से लड़ना नहीं, किसी को खत्म नहीं करना, अपना उद्देश्य अपनी सुरक्षा, दूसरे की बुद्धि सुधर जाए, ऐसा होना चाहिए। ठीक। अब शत्रुओं को शांत करने के उपाय में हमें करना क्या है? तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र विलेस में ये तीसरा उपाय है और इस उपाय में आपको करना ये है कि शनिवार वाले दिन, शनिवार का दिन हो, अच्छे से स्वच्छ होकर, अच्छे स्नान आदि कर कर आप एक दीपक लेंगे, मिट्टी का जो बड़ा वाला दीपक आता है, मिट्टी का दीपक लेंगे आप, ठीक? उसमें आप सरसों का तेल भर लेंगे ऊपर तक, सरसों का तेल हो, सरसों का तेल। आप एक लाल रंग का कच्चा धागा सूत का आता, ये हाथ में बांधते जो है ना, कलावा कहते या कहीं जगह कच्चा धागा होता, वो उसको सर से लेके पांव तक किसी व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति का सहारा लेकर, जिससे आपके पैर पर टच ना हो, वो पैर पे लगेगा तो आप दीपक नहीं मिल सकता उसका। तो आपको किसी व्यक्ति का सहारा ले, दूर से जो आपके सर से लेके पांव तक का, इसका नाप लेने धागे का ले लेना है। उसकी बत्ती बना लेनी है आपको, बत्ती बना लेनी है आपको और उसमें आपको 5 लौंगे डालनी। फिर इस दीपक को आपको एक मीठा पान बनाना जिसमें सुपारी और चूना नहीं होना चाहिए, सुपारी और चूना नहीं होना चाहिए। आपको इसको लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाना शनिवार के संध्या काल में, पीपल के वृक्ष के पास। पीपल का वृक्ष अगर आपके आसपास नहीं है तो बरगद का वृक्ष भी हो सकता, और अगर बरगद का भी वृक्ष नहीं है तो कोई भी हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति वाला मंदिर होना चाहिए। आप वहां चले, जहाँ पे सिंदूर चोला चढ़ता हो, ऐसे मंदिर चले जाइए। आप वहां पर जाएंगे, इस दीप को प्रज्वलित करने से पहले आपको करना क्या? आपको अपने ऊपर से इस दीपक को 7 टाइम क्लॉकवाइज उतारना, क्लॉकवाइज, आपको क्लॉकवाइज उतारना है, ठीक? आपको क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उतारना। ओके, क्लॉकवाइज इधर से होता, क्लॉकवाइज आपको उतारना, 7 टाइम्स उतारना। ओके। आपको इसको उतारने के बाद हनुमान जी महाराज के मरकट स्वरूप का ध्यान रखना। हे मरकट हनुमान जी, ऐसा आपको ध्यान करना, पंचमुखी स्वरूप का ध्यान करना, श्री बागेश्वर बालाजी का ध्यान करना और आपको इस दीपक को हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित कर देना, मरकट हनुमान जी का नाम लेके। कौन से हनुमान जी का नाम लेके? मरकट हनुमान जी का नाम लेके इसको आपको प्रज्वलित कर देना और मीठा पान हनुमान जी को चढ़ा देना। कहना, हे प्रभु, मेरी कोई गलती नहीं है या आपकी कोई छोटी मोटी गलती हुई है तो मेरी ये गलती है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ शत्रु शांत हो जाए। मैं आपकी शरण में हूँ और हम राम जी के जन है, हम राम जी के भक्त हैं, अब हमारी रक्षा करो, हम पर कृपा करो। और आपको एक चौपाई को 21 बार हनुमान जी के सामने बोल देना है, जिसे जिसका जिस जो जो चौपाई ये है, ओम हंग हंग हाथ देते कभी चंचल, ओम सम सम सहमी पराने खलदल। फिर से बोलते हैं, ओम हंग हंग हाथ देत कपि चंचल, ओम सम सम सहमे पराने खलदल। ये बजरंग बाण की एक चौपाई है, आप इसको देख भी सकते हैं बजरंग बाण में। और इस चौपाई को आपको 21 टाइम बोल देना हनुमान जी महाराज के समक्ष और उस पान को चढ़ा देना है। और हनुमान जी को 2-4 मिनट जो भी आपसे यथाशक्ति हो सके
राम नाम का जप करके सुनाना, राम नाम का जप करना, आप थोड़ा कीर्तन कर सकें राम नाम का तो वो कर देना। और फिर उसके बाद वहाँ से लौटते समय एक चीज़, हाँ, एक चीज़, आप सुपारी और लेके जानी, सुपारी आती पूजा वाली सुपारी लेके जानी। उस मंदिर या उस पीपल के पास से वह उपाय कर अब आप कहेंगे कि हम पीपल पे हम जा रहे हैं तो वहाँ पे, हाँ, राम नाम आप वहाँ पे जो सुना सकते हैं, हनुमान जी का स्वरूप धारण कर, ठीक? और वहाँ पीपल या हनुमान जी के मंदिर से जब लौटते समय आपको इस सुपारी को एक बार क्लॉकवाइज़ उतारना, मरकट हनुमान जी का नाम लेके, और पीछे की तरफ फेंकना और चुपचाप सीधे घर चले आना, पीछे मुड़कर नहीं देखना। कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, प्रयोग है, उपाय है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है और चले आना है। ऐसा आपको 7 शनिवार वाले दिन करना, ऐसा आपको 7 शनिवार करना। इन 7 शनिवारों के भीतर आप देखेंगे, आपका शत्रु पक्ष कितना ही बलवान हो, शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा, अपने काम में ध्यान लगाने लगेगा, आपके तरफ से बुद्धि हटा देगा। आपकी तरफ से ये बार-बार प्रपंच नहीं करेगा, आप सुरक्षित रहेंगे। आप बार-बार इन चीज़ों से परेशान नहीं होंगे, कभी तंत्र विचार करना, कभी ये करना, कभी वो करना, उसकी बुद्धि को हनुमान जी परिवर्तित कर देंगे, आपके लिए अच्छा बना देंगे उसे। बेकार फालतू में किसी से लड़ के क्या करना, किसी को दंड दे के क्या करना, वो भगवान के ऊपर छोड़ना चाहिए, लेकिन वो शांत हो जाएगा, आपके घर पर कोई प्रयोग आदि नहीं करेगा। कोर्ट केस है, तो कोर्ट केस में भी शांत हो जाएगा। जिस पक्ष जो पक्ष सही होगा, उसकी विजय होनी ही है। हनुमान जी सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी तो रक्षा करते ही करते हैं, अगर आप सत्य हैं तो हनुमान जी आपको शरण में लेंगे ही लेंगे, लेंगे ही लेंगे। कोटि विप्रपद लागे जाऊँ आए शरण तजहु नीताम, तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए और ज़्यादा इधर-उधर के चक्कर में पड़िए। हाँ, नियम भी याद रखना, मांस, मदिरा इनका नियम रखना। हनुमान जी महाराज कृपा निश्चित कर देंगे। राम नाम का जप करो, हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे ही करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बने रहिएगा चैनल पे और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो शनिवार वाले दिन आ जाएगी और हनुमान जी ब्रह्मा कलेश की चौथी वीडियो भी बहुत लाजवाब होगी, बालाजी की दया, सन्यासी बाबा की दया से। तब तक के लिए जय सिया राम।